हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू एजुकेट करंट अफेयर सीरीज। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज है 7 मई 2020 और 7 मई 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी सभी को हम डिटेल में जानेंगे। आज टोटल 18 न्यूज रहने वाली है, सभी को इनके स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स और इनसे रिलेटेड करंट न्यूज को कवर करते हुए चलेंगे। पूरा सेशन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहने वाला है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, एनटीपीसी जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज से। तो आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट अनवील्ड द आयुष कवच ऐप दैट विल प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन अमिड कोविड-19 पैंडेमिक। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप का अनावरण किया है जो स्वास्थ्य संबंधी युक्तियां प्रदान करेगा और कोविड-19 महामारी के बीच आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देगा। तो दरअसल आयुष कवच एप्लीकेशन क्या करेगा, कोरोना वायरस के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। आप इससे इसकी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा उसके बाद आप जो भी फेक न्यूज है उससे बचेंगे और साथ में अपने बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में जो आयुर्वेदिक कितना सक्सेसफुल है आप कई दिनों से जान रहे हैं। तो इस आयुर्वेद मेडिसिन के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देगा कि आप घर बैठे कैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करके अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। तो इन चीज के लिए आयुष कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हमारे लिए इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि आयुष कवच एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया। हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी कैपिटल है जो कि गोमती नदी पर बसा हुआ है। चीफ मिनिस्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर यानी राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश के एक बार मैप में बात करें तो ये रहा उत्तर प्रदेश। बॉर्डर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे आ गया उत्तराखंड, यहाँ पे आ गया हिमाचल प्रदेश, ये आ गया हरियाणा, यहाँ पे दिल्ली आ गया और ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पे आ गया छत्तीसगढ़, ये आ गया झारखंड और यहाँ पे आ गया बिहार। और बॉर्डर कंट्री की बात करें तो यहाँ पे नेपाल है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश ने एक युवा एप्लीकेशन लॉन्च की थी और एक अन्नपूर्णा और आपूर्ति मित्र पोर्टल भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना था जिसने पूल टेस्टिंग की शुरुआत की थी। और जीरो टेक कम्युनिटी किचन भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था गूगल के साथ मिलकर। तो ये करंट न्यूज हमें पता होनी चाहिए। चलते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इज टू लॉन्च द निगाह स्कीम to properly sanitize and educate family member of people coming from other state so say social distancing is effectively maintained। तो हिमाचल प्रदेश ने यानी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों को उचित रूप से संवेदनशील बनाने के लिए और शिक्षित करने के लिए निगाह योजना की शुरुआत की है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावी रूप से बनाई जा सके। दरअसल ये निगाह एप्लीकेशन लॉन्च की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा ताकि जो लोग बाहर दूसरी स्टेट से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं तो उनको उनसे घर से दूर रखा जाए, यानी फैमिली मेंबर के साथ उनको इंक्लूड ना किया जाए, उनको क्वारंटाइन किया जाए अलग सेपरेट जगह क्वारंटाइन के टाइम यानी 14 से 15 दिन के लिए। तो इसकी निगरानी रखने के लिए आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको इसमें जोड़ा गया है। वो जो भी लोग बाहर आ रहे हैं उनके घर जाएंगे और उनको गाइड करेंगे कैसे कैसे इसको दूर रखना है, कैसे अपने पास नहीं रखना और कैसे कैसे इनकी खाने की व्यवस्था, सारी चीज बताई जाएगी इस निगाह स्कीम के द्वारा। तो हमारे लिए इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि निगाह स्कीम किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। हमारा आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। तो इसकी दो कैपिटल है, एक तो शिमला है और एक धर्मशाला है। तो शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इतना हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की मैप में बात करें तो ये रहा हिमाचल प्रदेश। बॉर्डर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे लद्दाख आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, यहाँ पे आ गया पंजाब, ये हरियाणा आ गया और यहाँ पे आ गया उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश भी इसे बॉर्डर शेयर करता है। बॉर्डर कंट्री की बात करें तो यहाँ पे आ गया चाइना। तो इतने स्टेट और कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं। बात करें इसके नेशनल पार्क की तो यहाँ पे 4 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क बनते हैं, एक तो ग्रेट हिमालय, एक पिन वैली, एक इंद्र किला और एक खीर गंगा। तो ये 4 नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, एक तो फागी फेस्टिवल और एक लोसार फेस्टिवल। तो इन फेस्टिवल के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अभी करंट में कल परसों ही हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लॉन्च की थी। तो इस योजना के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्च्ड एग्जिट ऐप फॉर द पीपल from other states who are stuck in West Bengal amid the national wide lockdown। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के बीच पश्चिम बंगाल में फंसे उन राज्यों के लोगों के लिए
एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। यानी जो लोग पश्चिम बंगाल में अटके हुए हैं और वो दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन लॉन्च की गई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो उसमें अगर कोई जाना चाहता है वो इस एग्जिट ऐप में अपने आप को लॉगिन करे, अपने आप को रजिस्टर करे। उसके बाद यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसे जिस राज्य में वो जाना चाहता है उस राज्य में उसे सेंड कर देगी। वो उसके अपने जो भी प्लेटफॉर्म होगा, ट्रेन के द्वारा, बसों के द्वारा, जो भी उनका सिस्टम होगा उनके द्वारा वो भेज दिएगी। तो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही बनेगा कि एग्जिट ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया। हमारा आंसर होगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की बात करें तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता हुगली नदी के ऊपर बसा हुआ है। मैं नदियां जो बताता हूं ना, कौन सा शहर किस नदी पे बसा हुआ है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है। अच्छा, पश्चिम बंगाल को एक बार मैप में देखते हैं तो ये रहा पश्चिम बंगाल। बॉर्डर कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे नेपाल आ गया, यहाँ पे भूटान आ गया और यहाँ पे बांग्लादेश आ गया। बॉर्डर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे ये आ गया असम, यहाँ पे आ गया सिक्किम, यहाँ पे आ गया बिहार, और यहाँ पे झारखंड, और ये आ गया उड़ीसा। तो इतने ही से मतलब 1 2 3 4 और 5 तो स्टेट इसे बॉर्डर शेयर करते हैं और 3 कंट्रीज इसे बॉर्डर शेयर करती है। अच्छा, इसकी पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनते हैं, एक तो सुंदरवन नेशनल पार्क और एक बुक्सा नेशनल पार्क। बुक्सा से एक चीज और याद रखिए आप, बुक्सा बर्ड फेस्टिवल भी पश्चिम बंगाल का ही है। बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल का है और बुक्सा बर्ड फेस्टिवल भी पश्चिम बंगाल का ही है। और यहाँ पे एक 2 नई स्कीम लॉन्च की गई थी, एक तो बंगसिरी और एक चासुंदरी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनती है, बंगसिरी और चासुंदरी। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक तो जलदापरा नेशनल यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जलदापरा और महानंदा। चलते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है, चंडीगढ़ गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए न्यू मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड CHD कोविड टू प्रोवाइड कोविड-19 रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो चंडीगढ़ राज्य सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए CHD कोविड नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए। तो दरअसल चंडीगढ़ सरकार ने जो भी चंडीगढ़ अपनी जो स्कीम्स लॉन्च करता है तो उन स्कीम के बारे में या फिर जो भी इंफॉर्मेशन कोरोना वायरस से रिलेटेड वो लॉन्च करता है, सिर्फ कोरोना वायरस से रिलेटेड, अदर इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो वो सारी चीज इस एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जाएगी और वो उन्हीं के नागरिकों के लिए इंपॉर्टेंट है जो चंडीगढ़ के हैं। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि चंडीगढ़ के द्वारा CHD कोविड एप्लीकेशन लॉन्च की गई है और कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट इसमें बनता नहीं है। बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है VP सिंह बदनौर। VP सिंह बदनौर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है और VP सिंह बदनौर पंजाब के भी गवर्नर है। तो ये दोनों पोस्ट पे ये, एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चंडीगढ़ के और एक पंजाब के गवर्नर, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है। तो इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है, एन ऑपरेशन नेम्ड समुद्र सेतु हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी। समुद्र सेतु का मतलब है सी ब्रिज। This operation is part of India's effort to bring back Indian citizens who are stranded overseas amid COVID-19 pandemic। तो भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक अभियान की शुरुआत की गई। समुद्र सेतु का मतलब है सी ब्रिज और यह ऑपरेशन उन भारतीय नागरिकों को वापस लाने का प्रयास का हिस्सा है जो कोविड-19 महामारी के बीच यानी विदेश में फंसे हुए हैं। तो दरअसल जो लोग मालदीव, कतर, ओमान, US, UK, सऊदी अरब, इन कंट्रीज में यानी गल्फ कंट्रीज में, ऐसी कंट्रीज में जो अर्निंग करने यानी कमाने जो लोग गए थे, उन लोगों को वापस अपने इंडिया में लाने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है समुद्र सेतु। और यह चलाया किसके द्वारा गया? इंडियन नेवी के द्वारा। तो इंडियन नेवी इसे लॉन्च किया है समुद्र सेतु, ताकि जो लोग बाहर अटके हुए हैं और वो देश में आना चाहते हैं तो उनको लाया जा सके। हमारे लिए इसमें सिंपल इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया है? हमारा आंसर होगा इंडियन नेवी ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा, हमारे इंडियन चीफ नवल स्टाफ कौन है? तो हमारे चीफ नवल स्टाफ है एडमिरल करमवीर सिंह। तो एडमिरल करमवीर सिंह हमारे CNS चीफ ऑफ नवल स्टाफ है। अच्छा, हमारे आर्मी चीफ कौन है? तो हमारे आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद राव ने, और हमारे जो एयरफोर्स चीफ है वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो ये दो नाम भी हमें पता होना चाहिए। चलते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, IIT बॉम्बे प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा हैज बीन ऑनर्ड विद द यंग करियर अवार्ड
इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2020। द यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इंस्टीट्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी डीएसटी द्वारा इसे दिया जाता है। तो आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युवा करियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया, यानी जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है और उन लोगों को दिया जाता है जो यंग है और अपने यंग करियर में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी साइंस से रिलेटेड इन्वेंट किए जो काफी यूजफुल है। तो इन्होंने एक ट्रांजिस्टर डेवलप किया था, जो ब्लैक होते हैं ना, ब्लैक ब्लैक ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे, आपने किसी भी बोर्ड में देखे होंगे इलेक्ट्रिक बोर्ड में, उसमें होते हैं छोटे छोटे ट्रांजिशंस, और उस ट्रांजिशन का एक नई टेक्नोलॉजी में इन्होंने एक नए इन्वेंशन किया है, इन्होंने एक नई तरीके से, सौरभ लोढ़ा ने। तो इसी चीज के लिए द यंग करियर अवार्ड दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। हमारे लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, जो आप फोटो में देख रहे हैं यह है सौरभ लोढ़ा और इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया है। हमारे लिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है, सौरभ लोढ़ा, और यंग करियर अवार्ड दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। इतना हमें इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। और हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की बात करें तो हर्षवर्धन हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। तो इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है चांदनी चौक, नई दिल्ली। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, हर्षवर्धन जी भी। चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है एक्टर आयुष्मान खुराना, कीर्ति सनन, सारा अली खान एंड क्रिकेटर विराट कोहली जॉइंटली हैंड विद टिकटॉक फॉर ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड मत करो फॉरवर्ड, यानी डोंट फॉरवर्ड। तो अभिनेता आयुष्मान खुराना, कीर्ति सनन और सारा अली खान और क्रिकेटर विराट कोहली ने मत करो फॉरवर्ड नामक एक पहल के लिए टिकटॉक के साथ हाथ मिलाया। दरअसल इन्होंने एक टिकटॉक पर एक छोटा सा वीडियो शूट किया और उस वीडियो में फॉरवर्ड ना करने के लिए इन्होंने जो भी होता है वो बताया इन्होंने कि कैसे हमें फॉरवर्ड से बचना चाहिए, कैसे हमें फेक न्यूज से बचना चाहिए और कैसे हमें अपने आप को घर में सुरक्षित रखना है। इन चीजों के लिए इन्होंने एक वीडियो तैयार किया और टिकटॉक के साथ मिलकर इन्होंने इसे यानी लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने जारी किया ये वीडियो। हमारे लिए इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि मत करो फॉरवर्ड किसने लॉन्च किया, तो हमारा आंसर होगा यानी बॉलीवुड स्टार्स ने, और किसने, क्रिकेटर ने, विराट कोहली ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन दरअसल इसमें ऐसे बनेगा कि मत करो फॉरवर्ड किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया, हमारा आंसर होना चाहिए टिकटॉक पर। तो ये सिर्फ टिकटॉक पर लॉन्च किया गया और टिकटॉक के साथ इन्होंने हाथ मिलाया था। तो इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 हैज बीन पोस्टपोन्ड टू द नवंबर 2021। दिस चैंपियनशिप विल बी हेल्ड एट द कोरोलिना मरीन स्टेडियम इन हुएल्वा, स्पेन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को नवंबर 2021 के लिए टाल दिया गया। यह चैंपियनशिप स्पेन के हुएल्वा में कोरोलिना मारिन स्टेडियम में आयोजित होगी। तो दरअसल द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप ये भी अगस्त में होनी थी, लेकिन इस कोविड-19 के कारण अब इसे भी अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। हमारे लिए इस बैडमिंटन का नाम इंपॉर्टेंट बनता है द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020, और ये आयोजित कहाँ होगी, यानी इसका वेन्यू क्या कहाँ है, तो वह हुएल्वा, स्पेन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट बनेगा BWF। तो BWF की फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1934 को और कोलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। बढ़ते हैं हम अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस हैज अपॉइंटेड Krishna Ramchandran as its new managing director and chief executive officer CEO. He will replace आशीष मेहरोत्रा। तो हमारे लिए आशीष मेहरोत्रा इंपॉर्टेंट नहीं बनते, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते कृष्णन रामचंद्रन। तो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने कृष्णन रामचंद्रन को अपना नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। यह है आशीष मेहरोत्रा की जगह लेंगे। तो दरअसल यह है कृष्णन रामचंद्रन और इन्हीं को मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ पोस्ट के ऊपर नियुक्त किया गया। हमारे लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है और ये किस जगह पोस्ट हुए, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस में इंपॉर्टेंट यानी अपॉइंट हुए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है और कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं बनता। अभी कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था पराग राजा, जो पराग राजा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ बनाए गए थे, और एक पढ़ा था नाम हमने विनीत अरोरा। तो विनीत अरोरा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ बनाए गए थे। तो ये दो नाम और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। बात करें मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई
हुई थी 2008 में और कृष्णन रामचंद्रन इसके अभी एमडी एंड सीईओ बन ही गए हैं, जो अभी अभी आपको बता दिया मैंने। तो इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी टुक चार्ज ए चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी यानी पीएसी ऑफ पार्लियामेंट। द अपॉइंटमेंट वाज मेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो कांग्रेस नेता है अधीर रंजन चौधरी और उन्होंने संसद के लेखा यानी लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और यह नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा की गई है। दरअसल यह है अधीर रंजन चौधरी और इन्हीं को पार्लियामेंट की जो अकाउंट कमेटी यानी पार्लियामेंट का जो अकाउंट से रिलेटेड जो काम देखने वाली कमेटी उसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और उसी के चेयरमैन बनाए गए हैं अधीर रंजन चौधरी को। हमारे लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है और किस पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में यानी चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। यानी अब जो लेखा जोखा होगा पार्लियामेंट का वो अब अधीर रंजन चौधरी देखेंगे। तो ये हमारे इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। बात करें ओम बिरला की तो ओम बिरला हमारी स्पीकर है हमारी लोकसभा के और ये 70 नंबर की स्पीकर है, 70वें नंबर की स्पीकर है और इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है कोटा राजस्थान। यह भी इंपॉर्टेंट बनता है कि कोटा राजस्थान इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तरुण बजाज एज ए डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। दरअसल तरुण बजाज को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 से 12 दिन हुए हैं, 10 से 12 दिन भी नहीं हुए, उनको सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया था इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर और इन्होंने अतनु चक्रवर्ती की जगह ली थी। यानी अतनु चक्रवर्ती पहले सेक्रेटरी थे इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट में, लेकिन अब तरुण बजाज वहां पे सेक्रेटरी बन गए थे। अब इन्हीं को अब कल परसों ही डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया आरबीआई में यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इनको डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। यानी अब इनके पास 2 पोस्ट होगी। अभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन गए तरुण बजाज। तो इनको दोनों नाम हमें पता होना चाहिए यानी दोनों पोस्ट हमें पता होनी चाहिए कि एक तो इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी है और एक आरबीआई में डायरेक्टर के रूप में ये अपॉइंट हो चुके हैं। अच्छा बात आरबीआई की करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था और अभी इसका मुंबई में है। इसके गवर्नर है 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। तो इनका नंबर इंपॉर्टेंट बनता है और शक्तिकांत दास इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि प्रेजेंट में गवर्नर है। अच्छा हमारे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? वो थे सीडी देशमुख। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये नाम भी हमें पता होना चाहिए। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको भी अभी कुछ दिनों पहले अपॉइंट किया गया था, नाम है जनक राज। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। यानी आरबीआई में अब कितनी पोस्ट होगी? तो एक तो गवर्नर हो गए शक्तिकांत दास, एक हो गए डायरेक्टर कौन अतनु यानी तरुण बजाज यहाँ के डायरेक्टर हो गए और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनक राज हो गए और एक और पोस्ट बचती है उसका नाम है डिप्टी गवर्नर। तो डिप्टी गवर्नर में दरअसल 4 पोस्ट होती है। उस 4 पोस्ट में एक ने अभी रिजाइन दे दिया जिनका नाम है माइकल डी पात्रा। माइकल डी पात्रा ने अभी रिजाइन दे दिया। बाकी 3 पोस्ट पे बात करें तो एक पोस्ट पर है बीपी कानूनगो। तो बीपी कानूनगो भी अप्रैल में उनका टाइम ड्यूरेशन खत्म होने वाला था लेकिन उनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है। दूसरे नंबर पे है एनएस विश्वनाथन और तीसरे नंबर पर है महेश कुमार जैन। तो ये तीनों नाम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, डिप्टी गवर्नर पोस्ट पर है। चलते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है सुरेश के रेड्डी हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू ब्राजील। तो सुरेश के रेड्डी को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो यह है सुरेश के रेड्डी और इन्हीं को ब्राजील में अपना भारत के लिए नया राजदूत बना दिया गया यानी नया एम्बेसडर बना दिया गया। तो हमारे लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है और ये कहां पे अपॉइंट हुई है? ब्राजील में अपॉइंट हुई है। तो ये 2 चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये एक आईएएस ऑफिसर है, दरअसल आईएएस ऑफिसर वगैरह ही अपॉइंट होते हैं ऐसी चीजों में। तो ये आईएएस ऑफिसर है सुरेश के रेड्डी और इन्हीं को ब्राजील के नए यानी नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अभी कुछ दिनों पहले हमने 3 लोगों के और नाम पढ़े थे जिनको एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। एक थे जयदीप मजूमदार जिनको ऑस्ट्रिया के लिए अपॉइंट किया गया था, जयदीप मजूमदार, और दीपक मित्तल जिनको कतर के लिए अपॉइंट किया गया था और पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन के लिए। यानी जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, और दीपक मित्तल को कतर के लिए और पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये 3 नाम भी एक्स्ट्रा हमें पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है लेफ्टिनेंट जनरल राज सुल्का अज्यूम्ड कमांड ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड यानी ARTRSC।
तो लेफ्टिनेंट जनरल राज सुल्का ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड 8 रेस की कमान संभाली। तो दरअसल अभी जो आर्मी ट्रेनिंग की जो कमांड होती है, यानी आर्मी की जो ट्रेनिंग देने वाली जो संस्था होती है, एक तरह से अलग डिपार्टमेंट होता है आर्मी को ट्रेनिंग देने वाला, तो उस ट्रेनिंग देने वाले डिपार्टमेंट के रूप में हेड के रूप में राज सुल्का को अपॉइंट कर दिया गया है। यानी अब आर्मी ट्रेनिंग कमांड किसके पास रहेगी? राज शुक्ला के पास रहेगी। अब ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे अफेयर्स कौन देखेंगे? ये देखेंगे जिनका नाम है राज शुक्ला। तो हमारे लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है, राज शुक्ला, और इन्हीं को आर्मी ट्रेनिंग कमांड के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात करें आर्मी की, तो आर्मी हमारी जो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वह जनरल मनोज मुकुंद राव ने, और वह 28वें नंबर के, ये नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। आर्मी का मोटो क्या है, ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, सर्विस बिफोर सेल्फ, ये आर्मी का मोटो है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अच्छा, हमारे नेवी चीफ कौन है? तो करमवीर सिंह हमारे नेवी चीफ है, और राकेश सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया हमारे यानी वायुसेना की यानी एयर चीफ है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, द वायर्स फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन वॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिस ईयर अमंग 17 जर्नलिस्ट फ्रॉम 14 कंट्रीज। तो द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने इस साल का 14 देशों के 17 पत्रकारों के बीच फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता है। तो दरअसल यह है सिद्धार्थ वरदराजन, और इन्हीं को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया है। दरअसल यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं और लोगों के आज़ादी की बात करते हैं। ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है, और इंडिया की तरफ से इनको चुना गया है, जिनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन, और इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता है। 17 लोगों को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन यानी इंडिया के सिद्धार्थ वरदराजन को चुना गया है, और इन्हीं को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया है। अच्छा, और बात करें यानी इस फ्रीडम से रिलेटेड बातों को, तो अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की एक रैंकिंग आई थी, इसमें भारत की रैंक 142 थी। तो ये रैंक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। और अभी 3 मई को भी हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया था, तो ये डे भी इंपॉर्टेंट बनता है। ये डे किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और इस बार की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो इस बार की थीम भी काफी इंपॉर्टेंट बनती है। तो इस न्यूज से हमारे लिए इतनी चीजें इंपॉर्टेंट बनती है। अच्छा, कल परसों हमने पढ़ा था कि पुलित्जर प्राइज अवार्ड भी दिया गया था, तो वो 3 लोगों को दिया गया था, तीनों लोग जम्मू कश्मीर से थे, तो वो जर्नलिस्ट थे और उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया था। चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, श्रीकांत माधव वैद अपॉइंटेड ए चेयरमैन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट रन ऑयल रिफाइनर एंड फ्यूल रिटेलर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो श्रीकांत माधव वैद को भारत के सबसे बड़े राज्य तेल शोधन और ईंधन रिटेलर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो यह है श्रीकांत माधव वैद, और इन्हीं को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यानी इंडियन ऑयल भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, और ये पब्लिक कंपनी यानी गवर्नमेंट की कंपनी है, और इसी में श्रीकांत माधव वैद को अपॉइंट किया गया चेयरमैन के पद के रूप में। हमारे लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है, और किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया? चेयरमैन के पोस्ट पर। किस कंपनी में यानी किस कॉर्पोरेशन में? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में इन्हें अपॉइंट किया गया है। इतना हमारे इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बात करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और श्रीकांत माधव वैद ये अभी चेयरमैन बन ही गए। अच्छा, यहाँ पे चेयरपर्सन लिखा हुआ और ये चेयरमैन है। दरअसल चेयरमैन मेल पर्सन के लिए आता है, और चेयरपर्सन मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। तो इतना हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है, पाकिस्तानी हिंदू यूथ राहुल देव has become the first person from the minority community to join the Pakistan Air Force as a pilot। तो पाकिस्तानी हिंदू युवा राहुल देव अल्पसंख्यक समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए जो पाकिस्तान में वायुसेना में पायलट के रूप में शामिल हुए हैं। तो ये है राहुल देव, और ये वायुसेना में यानी एयरफोर्स में, पाकिस्तान की एयरफोर्स में पायलट के रूप में पहले हिंदू युवा बन गए हैं, जो कि पाकिस्तान की अल्पसंख्या में काउंट आती है हिंदू कम्युनिटी, और इसके पायलट पहले पायलट बन गए हैं राहुल देव। काफी इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए इनका नाम। ये हिंदू युवा है यानी अल्पसंख्यक है, और वो भी पाकिस्तान में है, और वो भी किस पोस्ट पे? पायलट पोस्ट पे, यानी पहली बार अपॉइंट किए गए। इससे पहले कभी कोई पायलट नहीं थे। हालांकि वायुसेना में पहले भी एक हिंदू व्यक्ति है, लेकिन वो पायलट पोस्ट पे नहीं है, वो पायलट से नीचे की पोस्ट पे है, लेकिन पायलट पोस्ट पे पहले हिंदू व्यक्ति बन गए राहुल देव। तो इनका नाम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी यहाँ पे पाकिस्तानी रुपी चलती है, और प्राइम मिनिस्टर है क्रिकेटर इमरान खान। तो ये नाम भी इनका इंपॉर्टेंट बनता है।
तो इतनी चीज हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनती है। बढ़ते हैं हम अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी सरिता कामत रेड्डी nominated by the Trump as US federal court judge. She is a prosecutor and teacher law at कोलंबिया लॉ स्कूल। तो भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी सरिता कामत रेड्डी को ट्रंप द्वारा अमेरिकी संघीय अदालत के न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। वह एक वकील है और कोलंबिया लॉ स्कूल में कानून पढ़ाती है, यानी लॉ पढ़ाती है कोलंबिया लॉ स्कूल में। तो यह है सरिता कामत रेड्डी और इन्हीं को यूएस प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फेडरल कोर्ट, जो कि न्यूयॉर्क में फेडरल कोर्ट, इसके जज के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। तो ये इंडियन ओरिजिन है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बनती है हमारे लिए। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है और किस पोस्ट पे अपॉइंट किए गए, जज के रूप में अपॉइंट किया गया है फेडरल कोर्ट में, और वह भी कहां पे, अमेरिका में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अच्छा, अभी इंडियन ओरिजिन की बात करें तो अभी वेनिजा रूपाणी, जिसको नासा द्वारा सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने मार्स में जो हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है नासा के द्वारा, उनका नामकरण किया था, यानी इंजीनिटी उन्होंने नाम रखा था उस हेलीकॉप्टर का, इसीलिए उन्होंने सम्मानित किया था। बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर दलित एजिल मलाई पास्ड अवे। He was Union Minister of State, Health and Family Welfare during the अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। He was from तमिलनाडु। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित एजिल मलाई का निधन हो गया। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री थे। वे तमिलनाडु से थे। तो यह है दलित एजिल मलाई और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। यह 1998 के समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय ये हेल्थ मिनिस्टर थे, यानी स्टेट हेल्थ मिनिस्टर थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया और ये तमिलनाडु से थे। तो इनका जो ये बॉर्न स्थान है, जन्म स्थान है, ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है। और ये किस फील्ड से, तो ये पॉलिटिशियन है, यानी ये राजनीतिज्ञ है, और इनका हाल ही में निधन हो गया। इतना हमारी इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, अभी वर्तमान में हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो हमारे वर्तमान में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है हर्षवर्धन, जिनके पास एक और मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, और चांदनी चौक इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है, चांदनी चौक नई दिल्ली। इतना हमारे इस न्यूज में इंपॉर्टेंट बनता है। तो यह था आज का कंप्लीट ओवरऑल सेशन। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन रोजाना लेके आता रहता हूं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।